के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि जो एफॉरेस्टेशन है ये होता क्या है, या फिर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, या फिर इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या है। चलिए इस वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एफॉरेस्टेशन के बारे में। Afforestation is the planting or adding of trees in an area where there was never a forest or plantation। ऐसे एरिया जहाँ पे कभी फॉरेस्ट नहीं था, जहाँ पे कभी प्लांटेशन नहीं हुई थी, उस एरिया में हम प्लांटिंग करते हैं या सीडलिंग करते हैं, सीड्स वगैरह लगाते हैं, या प्लांटिंग करते हैं, प्लांट्स वगैरह लगाते हैं उस एरिया को, ताकि वो एरिया फॉरेस्ट बन जाए। तो इसको हम आर्टिफिशियल फॉरेस्टिंग बोलते हैं। एक होता है नेचुरल फॉरेस्टिंग, एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल मतलब नेचुरली फॉरेस्ट का बन जाना, आर्टिफिशियल होता है जिसमें हम ह्यूमंस लोग अपना इफेक्ट लगाते हैं उस एरिया को, उस लैंड को फॉरेस्ट बनाने में प्लांटिंग से और सीडलिंग से। तो इसको हम क्या कहेंगे, एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। Importance of afforestation. As we know that afforestation is a process of transforming an unused land into a forest. Hence this process has a great importance to biodiversity. तो जो unused land होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट में चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जिसमें सारे लिविंग स्पीसीज आ जाते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये सारे जो आ जाते हैं, इन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है ये एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन इज इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंस इन इकोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल एरोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेट्रा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जो है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग है जिससे क्या कहते हैं अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, या सॉइल इरोजन है कि सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, हट जाती है। तो ये सबको ये बैलेंस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफॉरेस्टेशन एक्चुअली हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग द एनवायरनमेंट, स्टार्ट फ्रॉम सोइंग द ट्री सीड्स एंड कंटिन्यू टिल द ट्रीज आर कंप्लीटेड ग्रोथ। तो एफॉरेस्टेशन क्या है, जिससे ज़्यादा प्लांटिंग हम कर रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं, फॉरेस्ट बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो इन्वायरमेंट वो प्यूरीफाई होगा, एयर प्यूरीफाई होगी। तो इसमें क्या किया जाता है, सीड्स वगैरह लगा दिया जाता है, तब तक उसकी देखभाल करते हैं, या कह सकते हैं सीड लगा दिया जाता है, उसके बाद ट्री वो कम्प्लीटली बन जाता है। The complete care has to be taken in the process of afforestation. This process protects from desertification of huge lands. जो लैंड्स की डिजर्टिफिकेशन है वो इससे कम हो जाती है, या कह सकते हैं इससे ख़त्म हो जाती है, या प्रोटेक्ट करता है, या फिर कह सकते हैं आप डिजर्टिफिकेशन को। देखिए इसकी जो इंपॉर्टेंस मैंने अभी बताए हैं, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पहली बात तो ये डिजर्टिफिकेशन जो है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। सॉइल इरोजन में मदद करेगा, मतलब कि जब सॉइल इरोजन में मतलब कि जो ऊपर की लेयर है मिट्टी की होती है सॉइल की, वो उसको डिस्प्लेसमेंट होने पे ये हेल्प करेगा, वो डिस्प्लेस नहीं होकर अपनी जगह से हिलेगी नहीं। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए अच्छा होगा ये। जो भी बहुत सारे लोग इस वर्क में लगे रहते हैं, जब फॉरेस्टिंग होती है, आर्टिफिशियल फॉरेस्टिंग होती है, तो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जिसमें काम करते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नौकरी मिलेगी। एफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज ग्रीनरी, इससे ग्रीनरी आएगी, हरा भरा होगा माहौल। इट क्रिएट्स न्यू फॉरेस्ट दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग प्रॉपर बैलेंस इन्वायरमेंट। इससे इन्वायरमेंट में जो बैलेंसिंग है, इन्वायरमेंट क्या होगा, बैलेंस होगा। मतलब कोई ऐसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अगर इन्वायरमेंट हमारे हो गई है तो वो बैलेंस होगी, तो जो गैसेस हैं वो बैलेंस होगी, इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है वो बैलेंस होगा, ग्रीनरी आएगी। हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, ये क्वालिटी को ये बैलेंस करेगा, क्वालिटी को ये प्योरीफाई करेगा। एफॉरेस्टेशन हेल्प टू रिड्यूस विद ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में आप जानते हैं कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू CO2, तो वो इसको ये कंट्रोल करेगा, बैलेंस करेगा। ट्रीज हेल्प टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। अब ट्रीज से जो एटमोसफेयर में इम्बैलेंस है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, उसको ये बैलेंस कर देगा। ट्रीज हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द प्लेन। इससे क्या करेंगे, ट्रीज क्या करेंगे, ये जो वो टेम्परेचर है हमारे अर्थ का, उसको ये क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। ट्रीज तो इतने इंपॉर्टेंस ये हो गए हैं, इससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंस है इसके अलावा भी, जैसे कि ग्रीन वाला मैंने बताया, या फिर इम्बैलेंस करेगा, ये क्वालिटी एयर प्योरीफाई करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके क्या है इम्पोर्टेंस है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग वाला मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया।
और ऑक्सीजन वाला भी मैंने आपको बताया। टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ फूड फॉर मेन ट्राइब्स, जो फूड की रिक्वायरमेंट है ये इसको फुलफिल करेगा। बायोटिक कंपोनेंट जो है हमारे एनवायरनमेंट के, लिविंग नॉन लिविंग, ये उनको अपग्रेड करेगा। तो ये हेल्प करेगा इंडेंजर्ड स्पीसीज को, या इफेक्ट करेगा राउट है, सूखापन है, डिजर्टिफिकेशन है, ये उसको रिड्यूस करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी इंपॉर्टेंस एफॉरेस्टेशन की है। अगर ये भी एफॉरेस्टेशन की अगर हम खराबी देखें, हार्मफुल इफेक्ट देखें, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है एफॉरेस्टेशन। अगर जैसे कि प्लांट्स हैं, ट्रीज है, उनको कट डाउन कर दिया जाए तो क्या होगा कि जो वहाँ के जो एनिमल्स हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगहों पर, तो वहाँ की डाइवर्सिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से ये बायोडाइवर्सिटी को भी इफेक्ट करता है। एक्सपेंसिव प्रोसीड्यूर एज इट रिक्वायर्स मोर मैन पावर टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स। तो ये क्या है, ये जो आर्टिफिशियल फॉरेस्टिंग है ये कैसा है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग लग जाते हैं इस वर्क में, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इफ ट्रीज डू नॉट गेट प्रॉपर स्पेस व्हाइल ग्रोइंग इट मे कॉज डैमेज अबव एंड बिलो द ग्राउंड लेवल्स। अगर ट्रीज हैं उनको प्रॉपर जगह स्पेस नहीं मिल जा रहा है उनको बड़ा होने के लिए, तो ये हमारी जो सॉइल है, जो ग्राउंड है, उसके अपर अबव और बिलो क्या करेगा, लेवल को वो डैमेज कर सकता है। ट्रीज नीड प्रॉपर मेंटेनेंस टू ग्रो फ्रूट ट्रीज रिक्वायर मोर मेंटेनेंस टू ग्रो। तो पहला तो ये हो गया कि बायोडाइवर्सिटी भी इफेक्ट करेगा, ये एक्सपेंसिव होगा, मोर मैन पावर चाहिए, या इसको ट्रीज को अगर प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है तो वो डैमेज कर सकता है हमारे ग्राउंड को। इसके जो ट्रीज हैं नीड प्रॉपर मेंटेनेंस टू ग्रो, जो ट्रीज फ्रूट्स देते हैं उनको बहुत ज़्यादा ही मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाती है ग्रो करने के लिए।